नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बात कानून की पे। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है किसी भी कारणवश, तो कैसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, क्या है पूरा प्रोसीजर, कैसे करना है आपके अकाउंट को अनफ्रीज और कितना लगता है इसमें समय। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि मैं बात करूं कि आपका अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है, तो देखिए बेसिकली उसके कई कारण हो सकते हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं 4 कारणों के बारे में। यदि मैं पहले कारण की बात करूं तो हो सकता है आपने अपने अकाउंट की काफ़ी समय से केवाईसी नहीं कराई हो और हर बैंक को अब सर्कुलेशन के द्वारा आरबीआई टाइम टू टाइम ये बताता रहता है कि आप अपने कस्टमर का केवाईसी कराइए, ताकि कस्टमर का पैन कार्ड प्लस कस्टमर की जो जानकारी है वो अप टू डेट रहे। इसलिए आपका अकाउंट हो सकता है फ्रीज कर दिया गया हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट में किसी पर्सन की अनऑथोराइज जो पेमेंट है यानी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो गया हो। फॉर एन एग्जांपल, कोई व्यक्ति अपने 20,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहा था, वो उसके अकाउंट की डिटेल ना डाल के गलती से आपकी जानकारी डाल दी और उसका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। तब उस व्यक्ति ने बैंक को कंप्लेन की और उसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट को साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया गया हो किसी कंप्लेन के आने के बाद। कई बार आप कई सारे ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो बाद में जाके एक साइबर फ्रॉड बन जाती है। मैं बात कर रही हूँ, आए दिन हमारे न्यूज़ में और हमारे चैनल पे भी कई अवेयरनेस वीडियोस में मैंने बताया है कि लाइक के नाम पे, शेयर्स के नाम पे या जॉब्स मिलने के नाम पे या रेफर्स के नाम पे आपको कई अट्रैक्टिव ऑफ़र दिए जाते हैं साइबर स्कैमर्स के थ्रू, कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या आपको हम अच्छी जॉब दे देंगे, और इसी लालच में आप उन्हें 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो, वो वापस आपको डबल करके 2,000 ट्रांसफ़र करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि जो स्कैमर्स हैं, आपको जो पैसा रिटर्न दे रहे हैं वो किसी ना किसी विक्टिम का ही होता है। जैसे आपका पैसा किसी के अकाउंट में जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति का पैसा आपके अकाउंट में आता है, जिस कारण से साइबर सेल के पास जब कंप्लेन करता है विक्टिम, तो उस विक्टिम के पैसे जिस जिस अकाउंट में गए होंगे उन सारे ही व्यक्तियों का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है। तो हो सकता है इसकी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया हो। और चौथा कारण, आपके अकाउंट किसी ऐसी संदिग्ध कार्यवाही में या किसी संदिग्ध काम में इन्वॉल्व हो जिसमें पुलिस एफआईआर की गई हो, तो उसकी वजह से भी पुलिस के ऑर्डर पे बैंक जो है आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो इन चारों कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं। यदि अब मैं बात करूं, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और आप अपने रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इन कारणों में से क्या कारण है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो उसके लिए आप सबसे पहले चेक करिए आपकी मेल आईडी को या आपके व्हाट्सएप नंबर या आपके एसएमएस को, कि क्या किसी अथॉरिटी ने आपको कोई मेल या कोई मैसेज किया है जिसमें आपके अकाउंट को फ्रीज कर देने के बारे में जानकारी दी गई हो। यदि ऐसा नहीं है तो तुरंत आपको अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाना चाहिए जहां आपके अकाउंट को आपने ओपन कराया था। वहां जाके आप मैनेजर से बात करिए या वहां के रिसेप्शन पे बात करिए कि आखिर क्यों आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज किया गया है। यदि मैनेजर आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि किसकी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, कोई कंप्लेन है या कोई मिनिस्ट्री या किसी अथॉरिटी से कोई ऑर्डर आया है, तो ठीक है। यदि वो जानकारी देने से मना कर देते हैं तो आप कर सकते हैं उस बैंक अधिकारी की कंप्लेन नोडाल ऑफिसर को, जिसके बाद हो सकता है उनको आपको जानकारी देनी ही पड़े। पर यदि उस टाइम आपका काम नहीं होता है तो सेकेंडली आपको जाना है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। आपके नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में भी आप जा सकते हैं। वहाँ जाके आप अपने जो सिचुएशन है कि आपका अकाउंट कैसे फ्रीज हो गया है, आप ये जानना चाहते हैं, उनसे पूछिए, तो वो बिल्कुल आपको कारण बताएंगे कि किस कारण से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। यदि फ्रीज करने की जो कंप्लेन है या किस डिपार्टमेंट के थ्रू उसको फ्रीज किया गया है, तो उसके लिए आवश्यक कागजात हैं जो आपको उनको दिखाने रहेंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने का क्या हो सकता है तरीका। अगर तीसरी मैं बात करूं कि अगर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके अकाउंट को पहली बार फ्रीज कैसे किया गया है और दूसरा कि उसको अनफ्रीज कराना कैसे है,
तो इस कंडीशन में सिंपल और सिंपल आपको साइबर पुलिस स्टेशन को ही कांटेक्ट करना है। उनसे जब पता चल जाए कि क्या कंप्लेन थी या क्या कारण था जिसकी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो उसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो सबमिट कराने होते हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स और इंक्वायरी और उस केस को ख़त्म होने में टाइम लगने वाला है, तो आप साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाके एक आप अपना अंडरटेकिंग, जिसे हम कहते हैं कि आप अपना एक शपथ पत्र जो है साइबर स्टेशन में दे दीजिए, जिसमें साफ शब्दों में आपको बताना है कि जिस अमाउंट की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है उस पर्टिकुलर अमाउंट को ही बैंक के द्वारा लीन मार्क करा दिया जाए, और बाकी जो अमाउंट आपका अपना है उसे वे आप डेबिट और क्रेडिट के थ्रू डेली के जो रोज़मर्रा के आपके काम है उनमें आप इस्तेमाल कर सको। तो साइबर सेल आपकी इस रिक्वेस्ट को कई केसेस में मान लेती है, कई केसेस में नहीं भी मानती है। यदि अब हम बात करें कि आपको पता चल चुका है कि आपका अकाउंट किस कारण से फ्रीज हुआ है, क्या उस पर कंप्लेन हुई है या किस डिपार्टमेंट ने उसे फ्रीज किया है, तो आपको अनफ्रीज कराना कैसे है। तो अनफ्रीज कराने का सिंपल प्रोसीजर है कि सबसे पहले जिस अमाउंट की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है उस अमाउंट की पूरी जानकारी आप कॉर्पोरेट करके साइबर पुलिस स्टेशन को दीजिए। उसके बाद आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में या उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी साइबर स्टेशन को देनी है। और तीसरी और ज़रूरी चीज़ कि जो आपका अकाउंट है आप ही उसके ऑनर है, उसके लिए आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड या आपके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको सबमिट कराना है और एक एप्लीकेशन देनी है, और उसके बाद कई केसेस में अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। और अधिकतर केसेस में साइबर स्टेशन से ही आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। यदि ये सारे तरीके आप अपना चुके हैं, यानी आप पुलिस स्टेशन भी जा चुके हैं, आप बैंक भी जा चुके हैं, आपने नोडल ऑफिसर को कंप्लेन भी कर दी, और फिर भी आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सीधे अप्रोच करना है अपने नज़दीकी कोर्ट को। यानी कोर्ट भी आपको ये अधिकार देता है सीआरपीसी के सेक्शन 451 के तहत और 457 के तहत कि आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द कोर्ट के द्वारा ही आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। उसके लिए 1 से 2 प्रोसीडिंग का टाइम लगेगा। यदि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है और आपने अनऑथेंटिक तरीके से अमाउंट को नहीं लिया है, तो बैंक की तरफ से जानकारी मांगी जाएगी सारी की सारी आपकी। कोर्ट ये ऑर्डर करेगा और ऑर्डर की डिटेल को वेरीफाई करी जाएगी बैंक से, और उसके बाद साइबर पुलिस स्टेशन के जो भी ऑफिसर होंगे उनको नोटिस किया जाएगा कि किस भी आप पर अकाउंट आपका फ्रीज किया गया है। यदि आप बिल्कुल ठीक होते हैं, यानी आप विक्टिम हैं, आप कोई कल्प्रिट नहीं है, यानी आप किसी संदिग्ध कार्यवाही में नहीं सम्मिलित हैं, तो आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर कोर्ट दे देता है, जिसके थ्रू जल्द से जल्द आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा पाएंगे। और याद रखिए इन तरीकों के अलावा आपको किसी अन्य तरीके में नहीं फंसना है, क्योंकि आजकल साइबर करने के अलग अलग तरीके स्कैमर्स ने अपने तरीके से ईजाद कर लिए हैं। तो अन्य किसी भी तरीके में या किसी भी उपाय में आपको नहीं फंसना। सबसे पहले आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना है, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाना है, साइबर पुलिस स्टेशन के साथ पूरी की पूरी आपको कार्यवाही में संगत रहना है, उनको सपोर्ट करना है, जिससे कि आपका जो भी मैटर है वो सॉल्व किया जा सके। और यदि इन तीनों से कुछ नहीं हो पा रहा है आपके केस में, तो अंत में आपको कोर्ट को ही अप्रोच करना है एक एडवोकेट के थ्रू, जो आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे ताकि आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकें। यदि आपको जानकारी कारगर लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बात कानून की।